आज की कहानी का टाइटल है समझदार कौन। और कहानी पूरी सुनने के बाद प्लीज आप लोग चैट सेक्शन में बताना कि एक्चुअली समझदार है कौन। ठीक है, तो देखो चलो हुआ क्या। एक बूढ़ा सा आदमी एक ठेले पे ना तरबूज बेच रहा था। अब उसने तरबूज बेचने के लिए एक बोर्ड लगा रखा था और बोर्ड पे लिखा था एक तरबूज 30 रुपए का, लेकिन 3 तरबूज 100 रुपए के। ठीक है, अब वहां से ना एक बंदा जा रहा था, काफी यंग था, अपने आप को स्मार्ट समझता था। वो रुक गया, उसने बोर्ड पढ़ा और बोर्ड पढ़ने के बाद अंदर ही अंदर हंसने लगा और सोचने लगा कि चलो आज अंकल के मजे ले लेते हैं। वो रुका, उसने अंकल को पहले 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक तरबूज दे दो, क्योंकि 30 रुपए का एक तरबूज था। फिर उसने वापस 30 रुपए दिए, बोला अंकल एक और तरबूज दे दो, अंकल ने दे दिया। फिर बोला अंकल एक बार और 30 रुपए लो और एक और तरबूज दे दो, अंकल ने फिर दे दिया। फिर हंसते हुए बोलता है अंकल देखो, मैंने आपसे 3 तरबूज 90 रुपए में खरीद लिए और आपने बोर्ड पे लिखा है 3 तरबूज 100 रुपए के। अंकल बिजनेस बिजनेस धंधा बंदा आपके बस की बात नहीं है, इसे बंद कर दो, घर जाओ। अब अंकल ने ना जो उसके बाद जवाब दिया वो बहुत मजेदार है, मुझे बड़ा मजा आया सुन के। अंकल मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला बेटा आजकल के बच्चे बड़े स्मार्ट हैं, वो चाहें तो एक तरबूज खरीद सकते हैं, लेकिन वो मुझे बिजनेस सिखाने के लिए 3 तरबूज खरीद देते। तो देखो मैं ना इसका कोई आपको ना तो मोरल ऑफ द स्टोरी बताने वाला हूं, कुछ नहीं, मैंने आपको स्टोरी बताई। आप लोग ईमानदारी से बताओ कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं जो कि थे तो बहुत यूजफुल, लेकिन गलत हाथों में पड़ने की वजह से वो मिट्टी में मिल गए। उन्हीं में से एक डिवाइस था कार ग्लास ब्रेकिंग डिवाइस। एक छोटा सा डिवाइस जो कि टंगस्टन कार्बाइड का बना हुआ था, जिसे ऑन करने के बाद आप जैसे कार के विंडो पर लगाते थे उसमें से इतने वाइब्रेशन पैदा होते थे कि कांच चुटकियों में टूट जाता था। अब ये इमरजेंसी सिचुएशन में यूज करने के लिए बनाया गया था ताकि इंसान कांच को तोड़ के तुरंत कार से बाहर आ सके, लेकिन इसका इस्तेमाल ज्यादातर चोर कार को चोरी करने में करने लगे और उसके बाद इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। क्या मेरी तरह आपको भी ये लगता है कि ये डिवाइस अगर होता तो बहुत काम आ सकता था? मुंबई के एक अस्पताल में तीरा कामत नाम की एक 5 साल की छोटी सी बच्ची जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। उस बच्ची को SMA टाइप 1 बीमारी है, जिसके चलते उसका इलाज चल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस बीमारी के चलते जो उसे इंजेक्शन लगने वाला है, उस एक इंजेक्शन की कीमत 16 करोड़ रुपए है। अब इतने बड़े अमाउंट को जुटाने के लिए पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग की और सोशल मीडिया की पावर देखिए कि अभी तक 16 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए सोशल मीडिया के थ्रू जुटाए जा चुके हैं और गवर्नमेंट भी इसमें आगे आई है। इंजेक्शन पर लगने वाला 6 करोड़ रुपए का टैक्स गवर्नमेंट ने माफ कर दिया है। अब गाइस उस बच्ची को आपकी दुआओं की जरूरत है। इस वीडियो को शेयर करें और उस बच्ची की सलामती की दुआ करें। थैंक यू सो मच। शेयर द वीडियो एंड सेव द चाइल्ड। गाइस ये घटना है 29 अक्टूबर 2013 की, जब नीदरलैंड में एक विंड टरबाइन के रूटीन चेकअप के लिए 2 यंग इंजीनियर्स उस विंड टरबाइन के ऊपर चढ़े हुए थे, जिसमें से एक की उम्र तो मात्र 19 साल थी और दूसरे की उम्र मात्र 21 साल। अचानक से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस विंड टरबाइन में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि उन दोनों इंजीनियर्स को समझ में आ चुका था कि वो अब नहीं बचने वाले, इसलिए अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों में वो एक दूसरे को भावुक होकर गले लगाना चाहते थे। जब वो एक दूसरे को गले लगा रहे थे तब एक क्षण को किसी व्यक्ति ने अपने कैमरे में कैद कर लिया और आज वो फोटो वन लास्ट हग के नाम से मशहूर है। गाइस बॉलीवुड के जैसे ही साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को टॉलीवुड कहा जाता है और महेश बाबू टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के प्रिंस कहलाते हैं। गाइस उनका बहुत ही ह्यूज फैन बेस है साउथ इंडियन इंडस्ट्री में। जहां एक और साउथ इंडियन इंडस्ट्री के बहुत सारे एक्टर्स बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं, वहीं महेश बाबू बॉलीवुड इंडस्ट्री में काम करने से कतराते हैं, वो काम करना ही नहीं चाहते। उसके पीछे का रीजन जानते हैं? महेश बाबू का यह मानना है कि टॉलीवुड इंडस्ट्री में वो सब कुछ है जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में है ही नहीं। इवन संभावनाएं टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा हैं और उनका यह भी मानना है कि जब टॉलीवुड में वो प्रिंस हैं तो बॉलीवुड में वो बिगनर की तरह रोल्स के भीख क्यों मांगे। गाइस इसको कहते हैं एटीट्यूड। आपका महेश बाबू के इस एटीट्यूड के बारे में क्या ख्याल है, चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और